हाँ जी बच्चों, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हमें इस तरह की क्लोज लूप्स पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना पड़ता है। तो कैसे किया जाता है ये लॉ अप्लाई? हम सबसे पहले एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाते हैं और इस पूरी लूप के अलोंग चलते हैं। चाहे आप क्लॉकवाइज चलें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये बोलता है कि द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल राइजेस एंड ड्रॉप्स अलोंग दिस क्लोज लूप इज जीरो। मतलब सारे ड्रॉप और राइजेस को ऐड कर दो और आंसर विल बी जीरो। तो अब कैसे अप्लाई करना है देखिए। सबसे पहले हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस आ रही है। मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में, तो ये ड्रॉप होगा। ड्रॉप को पॉजिटिव लिखेंगे और करंट और रेजिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है ना, पोटेंशियल ड्रॉप की बात हो रही है, तो पोटेंशियल इज अ वोल्टेज। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद आ गया सेल। अब सेल की तो खुद ही वोल्टेज गिवन है, E1 इज द वोल्टेज, इसमें करंट का कोई रोल नहीं है। इस केस में हम इसको पोटेंशियल ड्रॉप ही मानेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पहले आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस E1, ये दूसरी टर्म आई। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हो गए। अब एक और सेल आ गया। इस केस में उल्टा हो गया। इस केस में नेगेटिव पहले आया, पॉजिटिव बाद में आ रहा है। मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, तो इस केस में ये बनेगा राइज को हम नेगेटिव लिख देते हैं, -E2। अब ये फिर आगे चलते चलते एक और रेजिस्टेंस आ गई। मैं ऐसे चल रहा हूँ, लेकिन अब करंट सामने से आ रहा है। तो जब करंट सामने से इनकाउंटर हो, उस केस में हमारा ये पोटेंशियल राइज होता है। तो पोटेंशियल राइज को नेगेटिव लिखना है और यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस दो चीजें हैं, इनको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद कैपेसिटर आ गया। कैपेसिटर के साथ चार्ज भी गिवन है। अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला Q/C होता है, लेकिन राइज या ड्रॉप कैसे पता चलेगा? तो पॉजिटिव पहले आ रही है प्लेट, नेगेटिव बाद में आ रही है। प्लस से नेगेटिव की तरफ ड्रॉप होता है, तो ड्रॉप को हम पॉजिटिव प्लस साइन के साथ लिखेंगे Q/C। तो ये 5 टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5 कंपोनेंट भी गिनने हैं, 1 2 3 4 5। तो पूरी लूप में 5 कंपोनेंट से सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स और राइजेस का सम 0 करना है। और इस इक्वेशन में से आप वैल्यूज पुट करके, अगर मान लो I2 नहीं पता, बाकी सब पता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।